स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया और ये सारे प्रश्न आपसी के 3 फरवरी 2019 के एग्जाम से लिया गया है जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी से पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन करने का बेनिफिट जो मिलता है कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाता है कि आखिर कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है क्लास, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाली हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी के ऐसे 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। अगर आप सभी ने उस 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लिया तो आप सभी को मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी के 5 से 6 क्वेश्चन जीके में 100% दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है तो यहाँ पर क्या करता है कि वस्तुओं का उत्पादन करता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र। एंड स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आपसे हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 3 नंबर कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा यानी कि भगत सिंह। चलिए अगले प्रश्न, और ये सारे प्रश्न आप सभी के कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया और ये पूछा गया आप सभी के 3 फरवरी 2019 के एग्जाम में पूछा गया। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे गए और इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को भी अपना प्रिपरेशन जारी रखना है। अगला प्रश्न आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा खेल है जो आप सभी के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सब डिवीजन। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा सब डिवीजन खेला जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 में 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। करें कि निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन सा खेल था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हॉकी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी खमबन होना चाहिए। यहाँ पर खम यानी कि आधा ब होना चाहिए, खमबन होना चाहिए ना कि भ होना चाहिए, ठीक है ना। खमबन शेर का मुहाना कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि सिंधु हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है
कि भारत का संविधान बजट को किसके रूप में संदर्भित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा, वितरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। करें कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10वीं अनुसूची आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कहाँ दिए थे, कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गरबा हो जाएगा गुजरात का, ठीक है ना। और आप सभी के एग्जाम में मैं यहाँ पर 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ से क्या से कि 5 से 6 नंबर 100% कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। इस 5 टॉपिक को आप लोग जान करके जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खटिया स्वाद का होता है, यानी खट्टा स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किस को गवर्नर जनरल लिबर्टीज भारत में व्यापकगत का सिद्धांत तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 148 हो जाएगा। अनुच्छेद 148 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर है कि भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो भारतीय समाजवाद की बात करते हैं तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर की, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक की बात करते हैं तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर की, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे थे? तो पुर्तगालियों की बात करते स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे थे? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीकट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर की, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरते हुए झील भी कहा जाता है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा झील है जो तैरता हुआ है?
18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकतक झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुसार को मापता है, अनुपात को मापता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 19 का ऑप्शन नंबर यानी कि साक्षरता दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 20 नंबर है कि रहस्यमयी बरमुंडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो बरमुंडा त्रिभुज की बात किया जाए तो 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी को 21 नंबर है कि नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कब शुरू की गई थी। तो इस प्रणाली की बात किया जाए कि इस प्रणाली को कब शुरू किया गया था तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1992 में स्टार्टिंग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को ऐड किया गया था, यानी इसे जोड़ा गया था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि मौलिक अधिकार की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि मिशिगन झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 25 नंबर की सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। यानी कि सर्विस शब्द की बात करते किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर की भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो भारत में रेल के आरंभ की बात किया जाए तो 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1853 में। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ये होता है उसी को 1950 में। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर अगले प्रश्न की और बात भी कर लेते हैं कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या हो जाएगा। और दो प्रश्न और है। अगला प्रश्न कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। एंड आप सभी को तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन माने स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी के लिए सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ। एंड पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1885 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है
करें कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता की बात करते कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर स्वयं रखने और संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा आश्रम है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा गया 4 नंबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन की बात किया जाए तो भाग 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप लोग के ऐसे 5 टॉपिक ऐसा कौन कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा आप सभी के आने वाले एग्जाम में भी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल की बात किया जाए कि कौन सा फूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्त पुकारा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। इसका कारण होता है वे परासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरीनाम। सूरीनाम ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये हो जाएगा उसी का स्विट्जरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक अस्थायी होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अधिक अस्थायी होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे का 12 नंबर कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है। फलों को कृत्रिम रूप से, तो एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन गैस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर कौन जोड़ता है, तो बांग्लादेश और भारत हो जाए, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर की किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 14 नंबर की चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 16 नंबर की कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ये बीट हो जाएगा। बीट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा की बात करें तो 7500 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। तो ये आपसे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब आप सभी के सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब आप सभी के चंद्र ग्रहण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग की बात करें तो डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया वीनस फ्रीडम पुरस्कार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आप सभी के मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है। तो ये हो जाएगा अलंकेश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो श्रम दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का सितार के आविष्कार के लिए। तो आज के ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी के 5 टॉपिक ऐसा कौन कौन सा है। तो आप सभी ने देखा कि इतिहास यानी कि हड़प्पा सभ्यता से 1 प्रश्न पूछेगा, संविधान से 1 से 2 प्रश्न आप सभी के 100% पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा बात किया जाए आप सभी की जो विश्व में जो पहला बार होता है उससे भी आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछता है। तो आप लोग इन सारे टॉपिक पर ज़्यादातर फोकस दीजिएगा तो आप सभी के अच्छे स्कोर हो पाएंगे। तो आज की इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।